हेलो स्टूडेंट, आइए एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो कह रहा है कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 2 सेक्शंस ऑफ 40 एंड 60 आर फॉर्म्ड। तो हमारे पास दो सेक्शन बनाए हैं, ए और बी। एक में 40 स्टूडेंट रखे हैं और एक में 60 स्टूडेंट रखे हैं। टोटल स्टूडेंट कितने? 100। इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग 100 स्टूडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर इनटू द सेम सेक्शन? तो आइए पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हमें कितने दिए हुए हैं? 100 दिए हुए हैं, राइट। अब हमने क्या करना है, इनमें से दो को सिलेक्ट करना है। सिर्फ हमें आप दो से मतलब है, बाकियों से नहीं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू स्टूडेंट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू स्टूडेंट, हमें दो को सिलेक्ट करना है, एक ही सेक्शन में डालना है या डिफरेंट सेक्शन में। सिलेक्टिंग टू स्टूडेंट, तो इसको दो को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 100C2। कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए हमें, 100C2, राइट। आइए तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, क्या कह रहा है? You both enter into the same section। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या? both enter the same section। अब हो सकता है कि आप दोनों सेक्शन ए में चले गए हो, पहले वाले में जिसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, तो आपका हो जाएगा 40C2, राइट। अब 40 में से हमने दो लिए प्लस, मगर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इंडिपेंडेंट केस है, तो ये हो जाएगा 60C2 कि आप सेकंड सेक्शन में चले गए। पहले भी बताया मैंने आपको, डिपेंडेंट केस और इंडिपेंडेंट, हमें दो लोग सिलेक्ट करने थे, यहाँ पे दो सिलेक्ट हो गए। अब अगर हमें दूसरा कोई केस लेना पड़ रहा है तो वो इंडिपेंडेंट केस हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक होता या 0 होता, से कम होते, अभी दो सिलेक्ट नहीं हुए होते पूरे, तो फिर हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ता। आउट ऑफ टोटल कितने हमारे? 100C2। क्लियर है? आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो हम कैसे करेंगे? 40C2 का फॉर्मूला होता है कितना? 40 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 40 माइनस 2 फैक्टोरियल, जो कि 38 हो जाएगा। ऐसे इधर हो जाएगा 60 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 60 माइनस 2 फैक्टोरियल। आउट ऑफ, नीचे भी यही फॉर्मूला लगेगा, 100 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 100 माइनस 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 40 इंटू 39 इंटू 38 फैक्टोरियल, राइट। 38 पे इसलिए रुक गए क्योंकि नीचे भी ये 40 माइनस 2 जो है वो 38 बनेगा, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है और वो आ जाएगा 38 फैक्टोरियल। प्लस ऐसे 60 वाले को भी तोड़ लेते हैं, 60 इंटू 59 इंटू 58 फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल का 2 लिख देंगे, उसकी वैल्यू होती है, और 58 फैक्टोरियल आ जाएगा, राइट। आउट ऑफ, नीचे क्या है? 100 फैक्टोरियल, तो 100 को भी ऐसे ही तोड़ेंगे, 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल, और नीचे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 98 फैक्टोरियल। अब इसमें 38 से 38 फैक्टोरियल कटेगा, इसमें 58 कट जाएगा फैक्टोरियल और 98 फैक्टोरियल कट जाएगा, राइट। अब जो बच गया उन सब में डिनोमिनेटर देखो सेम है, कॉमन निकल के कट जाएगा, राइट। तो आप चाहो तो कॉमन निकल के देख सकते हो, जैसे यहाँ पे 1/2 कॉमन निकाला तो रह गया 40 इंटू 39, प्लस इधर से 1/2 गया तो 60 इंटू 59। ऐसे नीचे से भी 1/2 कॉमन निकाल लेंगे हम, तो 100 इंटू 99। 1/2 से 1/2 को कट कर देंगे, जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। अब चाहो तो 10 भी निकाल के काट सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 9 4 20 36 और 12 और 3 15 1560, प्लस इसको कर लो 6 से करो, 9 6 54, 30 और 5 35, 3540 अपॉन नीचे हो जाएगा 9900। क्लियर? अब इनको ऐड कर लो, तो जब इनको ऐड करोगे तो 0 6 और 4 10, 5 5 10 और 1 11, 3 4 5 5100 हो जाएगा। नीचे आ जाएगा 9900, ये दोनों कट हो जाएंगे, ये 3 के टेबल में कट हो रहे हैं तो काट दो इसको, 1 और 7, और नीचे आ जाएगा 33। तो इसका आंसर हो गया 17/33। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। तो सॉल्विंग है थोड़ी, कॉम्बिनेशन आपने पहले ही पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर्स में, तो इजी है। आई सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है हमें कि यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शंस। अब दोनों अलग अलग सेक्शंस में चले गए, तो सेकंड पार्ट में हमें डिफरेंट सेक्शन निकालना है, तो इसको 1 में से माइनस कर लेंगे हम। बोथ एंटर डिफरेंट सेक्शन, यानी एक ए में है एक बी में है, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बोथ एंटर सेम सेक्शन। जो भी सेम वाली आई है उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे, तो सेम सेक्शन हो जाएगा, राइट। तो 1 माइनस ये आई थी हमारी कितनी? 17/33।
अब इसमें एलसीएम ले लेंगे 33, तो ये हो जाएगा 33 माइनस 17 यानी 16/33। अभी कटता तो है नहीं, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। राइट, सेकंड पार्ट तो बहुत ही आसान है। आई थिंक दोनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।